क्षेत्र को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बढ़ते विमान हादसों पर बोली यूएस एविएशन एक्सपर्ट मैरी शियावो ने जाहिर की है गंभीर चिंता। एयर इंडिया विमानों के बोइंग 787 सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाए हैं। एआई विमानों में बोइंग 787 सॉफ्टवेयर के कारण हादसा संभव है और ट्रिगर इंजन थ्रस्ट रोल बैक की खराबी हो सकती है। मैरी शियावो का ये बड़ा बयान सामने आया है। द संडे गार्जियन के साथ बातचीत में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और गहरी चिंता उन्होंने जताई है। जिस तरीके से लगातार अब यहाँ पर हादसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, विमान हादसों को लेकर उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए द संडे गार्जियन के साथ खास बातचीत में बयान दिया। एविएशन एक्सपर्ट हैं वो, एयर इंडिया विमानों के बोइंग 787 सॉफ्टवेयर को लेकर चिंता जताई। कहा कि एआई विमानों में बोइंग 787 के सॉफ्टवेयर दिक्कत की वजह से हादसे संभव हैं। द संडे गार्जियन के साथ खास बातचीत में उनका ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर है, 787 सॉफ्टवेयर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य वधामन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है एविएशन एक्सपर्ट का द संडे गार्जियन के साथ बातचीत में? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर है बोइंग 787 का स्क्रूटिनी के अंडर आया है। जब ये एविएशन एक्सपर्ट का ये कमेंट आया पहले ही अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि बोइंग 787 अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जब एयर इंडिया का ये जो अभी अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ, इसके बाद और ये बात उठी कि किस तरह से बोइंग में कुछ सीरियस टेक्निकल फॉल्ट है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या इस पे इंटरनेशनल जो एविएशन एजेंसी इस पे कितना ध्यान देती है, क्या रेक्टिफिकेशन करती है उसके सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि ऐसी क्या उसमें चेंजेस के रिक्वायर्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पैसेंजर और लोगों की ह्यूमन लाइफ की बात है। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को सीरियसली लिया जाएगा और क्या इस पे निकल के आता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो एविएशन एजेंसी है वो यूएस के काफी उसमें है, यूएस के एक्सपर्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स उधर उसमें बहुत हैं। तो अब ऐसा अब हम मान सकते हैं कि कुछ उनका टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर में कुछ जो भी दिक्कतें हैं उसको रेक्टिफाई करा जाएगा आने वाले समय में। अभिषेक। आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से सॉफ्टवेयर की दिक्कत की बात ये कही गई है, अब ऐसे में अगर बोइंग को लेकर बात करें जो कंपनी विमान बनाती है, क्या उसकी तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया? क्योंकि इससे पहले जब हादसा हुआ था तो उस वक्त बोइंग जो है वो कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा था और बाद में उसने कहा कि सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। जी, बोइंग को भी कहीं ना कहीं अपनी इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले भी जितने भी मेजर एयर क्रैशेस हुए उसमें बोइंग एयरक्राफ्ट पे सवाल उठते खड़े हुए हैं पास में भी और अभी भी अब बहुत ज्यादा अंडर फ्लाइट स्क्रूटिनी में है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है बोइंग की वो इसको संज्ञान में लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन और जो रिक्वायर्ड है, जो डिजायर्ड है उसको करेंगे। अभिषेक जी, दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में लगातार हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर अगर पूरी विश्व को लेकर बात करें, किस तरीके से पूरा विश्व जो है चिंतित नजर आ रहा है? क्योंकि एक समय पर यह भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर बोइंग 878 ड्रीम लाइनर मौजूद हैं उन्हें खड़ा किया जाएगा, सभी की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, अब क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि मेजर क्रैशेस हुए हैं बोइंग को, जितने भी बोइंग एयरक्राफ्ट हैं। तो अब काफी अंडर एक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पॉसिबिलिटी है, स्क्रूटिनी के अंडर है बोइंग। अभी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस प्लेन क्रैश के बाद तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद और ज्यादा अब टाइट स्क्रूटिनी है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन इस संबंध में लिया जाएगा। अभिषेक। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।